अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम 8th क्लास के साइंस का पहला चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि ये उन बच्चों के लिए स्पेशली मैं कर रही हूँ जो बच्चे अभी तक बुक्स नहीं परचेज़ कर सके, मिल नहीं रही हैं मार्केट में, तो बड़ा इशू चला आ रहा है उनके लिए। तो उन बच्चों के लिए मैंने ये अरेंज किया है कि उन्हें पहले तो पता होना चाहिए कि हाउ मैनी चैप्टर्स आर इंक्लूडेड इन द फर्स्ट क्वार्टर। तो बच्चों आप चैप्टर्स पे टिक करेंगे। आपका चैप्टर 1, 2, 5 एंड 12, ये 5 चैप्टर्स हैं आपके जो कि आपने तैयार करने हैं फर्स्ट क्वार्टर के लिए। और उसके बाद आपने पढ़ना शुरू करना है। तो ये देख रहे हैं आप, मैं आपके लिए अरेंज कर रही हूँ कि ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम, चैप्टर 1 है आपका ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम। ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम में आपने सबसे पहले एक्चुअली जो आपको इंट्रो है इसका वो है कि आपने स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द नर्वस सिस्टम, ठीक है, ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम में। वैसे तो सारे ही सिस्टम आपने पढ़ने हैं, सारे ही सिस्टम ये देखें, लेकिन स्टार्ट जो हो रहा है आपका वो हमने नर्वस सिस्टम से शुरू करना है। नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो नर्वस सिस्टम जो है एक्चुअली तमाम किस्म की फीलिंग्स जो आती हैं हमारी, ठीक है, तमाम किस्म की फीलिंग्स, हमारी सोच, भूख, प्यास, गुस्सा, ठीक है, हंगर, एंजाइटी, ऑल आर कंसर्न विद द नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम जो है आपका, ये सारे बच्चों को नर्वस सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए। पहले तो अंडरलाइन कर लें आप, यहाँ से अंडरलाइन करें। देयर इज एन ऑर्गन सिस्टम इन आवर बॉडी which carries messages from one part of the body to another, ठीक है, to another and coordinate body functions. This system is called nervous system, ठीक है। ये नर्वस सिस्टम कहलाता है। अच्छा, इसमें यह है कि आपको इसमें पता होना चाहिए कि एक्चुअली नर्वस सिस्टम जो है इसकी इतनी अहमियत क्यों है। तो नर्वस सिस्टम का आपको ये इसके पार्ट्स का पता होना चाहिए। ह्यूमन नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसके दो पार्ट्स होते हैं। सीएनएस, ये सीएनएस है, सारा का सारा आपका ये सीएनएस है जिसमें ब्रेन आता है और स्पाइनल कॉर्ड। और ये जो है ना, ये स्पाइनल कॉर्ड है, ये स्पाइनल कॉर्ड है। ब्रेन जो है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ये सीएनएस में आता है। और ये जो बाकी सारी साइड से नर्व्स निकल रही है ना, सारी की सारी, ये आती है पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दो पार्ट होते हैं इसके, पहला है सीएनएस, दूसरा है पीएनएस, ठीक है, ये सारा। तो आपने ये सारा का सारा आपने इसी तरह से इसको रीड करना है, अंडरलाइन कर लें साथ के साथ, और इसमें शॉर्ट क्वेश्चन भी बनते जाएंगे। ह्यूमन नर्वस सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, दो बातें। जबकि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है इट कंसिस्ट ऑफ अ नेटवर्क ऑफ नर्व्स। ये नेटवर्क ऑफ नर्व्स, ये जो फैली हुई सारी की सारी नेटवर्क ऑफ नर्व्स, ठीक है, याद रखना है।
विच कनेक्ट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ये कनेक्ट करेंगी इसको तमाम बॉडी के साथ। फिर आपने इसका स्ट्रक्चर, अच्छा जो इसका यूनिट है ना वो है नर्व सेल। नर्व सेल या न्यूरॉन भी कहते हैं इसको, न्यूरॉन। और ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है और डिटेल पार्ट में भी आता है, बी पार्ट बन के आ जाता है या वैसे आ जाता है राइट अ नोट ऑन दी नर्व सेल या न्यूरॉन। तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर। इसको मैंने आपको यूट्यूब पे, मैं आपको अलहदा से जूम क्लास में भी लिया हुआ मैंने, और मैं फिर से जूम क्लास में अगर ना समझ आए तो आप मुझे जूम क्लास में भी कह सकते हैं कि हमें टीचर बता दें, तो मैं इंशाल्लाह आपको वहाँ भी समझा दूँगी। न्यूरॉन्स और नर्व सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम, ठीक है। ऑल पार्ट्स ऑफ द नर्वस सिस्टम, जिसमें ब्रेन आता है, स्पाइनल कॉर्ड आता है, और नर्व्स आर मेड अप ऑफ द न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स ट्रांसमिट मैसेज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल वेव्स। अब ये यहाँ से मूव करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल वेव्स की शक्ल में, जिसको कहते हैं नर्व इम्पल्स। वो फटाफट पैगाम पहुँचता है, जैसे हमारा हाथ पाँव किसी शार्प ऑब्जेक्ट पे आता है या कांटा चुभ जाता है तो पैगाम जैसे भागम भाग जाता है ना, तो ये पैगाम ब्रेन तक जाता है। तो मैनी टाइम्स ऐसा होता है कि इस किस्म के जो रैपिड रिस्पॉन्सेज होते हैं उसके लिए ब्रेन तक भी जाने की नौबत नहीं आती। वो मैं आगे आपको बताऊंगी कि वो क्या कहलाते हैं, ठीक है। वो रिफ्लेक्स एक्शन कहलाते हैं और वो मैं आपको बताऊंगी उसमें ब्रेन इन्वॉल्व होता है या नहीं होता, ठीक है, वो बात की बात। अभी पहले आप स्ट्रक्चर पढ़ लें न्यूरॉन्स या नर्व सेल। अब देखें ये इसका सेल बॉडी कहलाता है, ये इसकी सेल बॉडी है जिसमें ये न्यूक्लियस है और इसके साइड पे ये डेंड्रॉइड्स हैं। और डेंड्राइट्स जो होते हैं ना ये ऐसे ही पार्ट प्ले करते हैं कि जो कनेक्ट का काम करते हैं एक नर्व को दूसरे के साथ। और ये देखिए इसके अंदर जो आपको थोड़े थोड़े फाइबर से नज़र आएंगे डेंड्राइट्स के, ये दूसरे डेंड्राइट्स के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। आप अपने दोनों हाथों के फिंगर्स को मिलाएं तो आपको लगेगा अब ऐसा ही बिल्कुल कनेक्शन होता है, ये कनेक्शन ही होता है, ठीक है। अब मैं आपको चूँकि दिखा नहीं सकती हूँ इतना, मैं थोड़ा लिमिटेड मेरे पास अभी रिसोर्सेज है, मैं ऐसे बैठी हूँ तो मुझे ख्याल आया कि मेरे बच्चे डिस्टर्ब हो रहे हैं, उन्हें कहीं कुछ नहीं बुक्स मिल रही, तो मैंने कहा मैं आपको पढ़ा दूँ। जब मैं प्रॉपर इसका अरेंज करूँगी तो आपके रिस्पॉन्सेज पर के नहीं समझ आए या किसी का कोई कन्फ्यूजन है, कोई इशू है, तो फिर मैं वो आपको बता दूँगी, ठीक है। अब ये डेंड्राइट्स है और ये देखिए न्यूक्लियस है सेंटर में, और ये जो बात साइड पे है न्यूक्लियस के बाहर, न्यूक्लियस के बाहर हमेशा सेल के अंदर न्यूक्लियस के बाहर सारा साइटोप्लाज्म होता है और न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, ठीक है। ये कहलाएगा सेल बॉडी। और सेल बॉडी के बाद ये जो आ रहा है ना, ये अलग-अलग से सेल भी आ रहे हैं नज़र आपको, ये जो सेगमेंटेड से हैं, तो ये सारे के सारे आपको सेल नज़र आ रहे हैं। ये सेल जो है ना ये शिवोन सेल कहलाता है। ये नोड्स और इंटरनोड्स, ये देखिए ये जहाँ ख़त्म होता है इसको कहते हैं, ये नोड बनती है और दोनों के दरमियान में यहाँ से यहाँ ये इंटरनोड कहलाता है, ठीक है। अब देखें कि ये आपका शिवोन सेल है, इसको कहते हैं। साथ साथ मैं थोड़ा सा गाइड कर देती हूँ आपको। एक्चुअली तो ये सारा एक्सोन्स में आएगा, इसको एक्सन बोलेंगे, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए ना कि ये बीच में ये क्या बना दिए, ये जो है ना ये कहलाता है शिवोन सेल, ठीक है। ये शिवोन सेल, इसको शिवोन सेल कहते हैं। और जो ये है इन दोनों के दरमियान में ये है इसकी ये नोड है और इसको सबसे पहले रेनवियर ने आइडेंटिफाई किया था, तो उसने अपने नाम से इसको रखा नोड ऑफ रेनवियर, ठीक है, नोड ऑफ रेनवियर। और ये दो नोड्स के दरमियान, ये भी नोड्स और ये इन दोनों के दरमियान में ये होता है इंटर नोड, इसको बोलते हैं इंटर नोड, ये है इंटर नोड, ये मैं आप लोगों के लिए लिख रही हूँ इंटर नोड, ठीक है।
ये ये इंटरनोड है, ये नोड है, दोनों नोड्स के दरमियान में ये इंटरनोड है और इस सेल को कहते हैं शिवॉन सेल। और ये नोड को सबसे पहले इस सेल को तो शिवॉन ने अपने नाम पे रख दिया क्योंकि उसने आइडेंटिफाई किया, तो उसने कहा जी ये शिवॉन सेल। आप जब फ्यूचर में कोई भी तहकीक करेंगे, रिसर्च करेंगे, तो आप अपने नाम से रख देना। तो ये जो है ना, ये नोड ऑफ रेनबियर, ये रेनबियर ने सबसे पहले आइडेंटिफाई किया कि यहाँ एक गिरा आती है। हर सेल जो है टूट जाता है, ब्रेक करता है और इसके दरमियान में एक गिरा आती है, इसको कहते हैं नोड। तो उसने अपने नाम से नोड ऑफ रेनबियर कह दिया। ठीक है, इसको उसने नोड ऑफ रेनबियर के नाम से किया। अच्छा, अब ये इसका स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। ये देखें, ये टर्मिनल एंड्स ऑफ द एक्सन होते हैं। ये टर्मिनल का मतलब ये एंड हो गया इसका, यहाँ से पैगाम धड़ाधड़ कन्वे होगा इम्पल्सिस की फॉर्म में। ठीक है, एक इलेक्ट्रोकेमिकल वेव्स की शक्ल में मैसेज आता है जिसको नर्व इम्पल्स कहते हैं। द पार्ट ऑफ द न्यूरॉन विच कंटेन्स न्यूक्लियस एंड मोस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म, ये मैंने आपको बता दिया, ये सेल बॉडी कहलाता है। और ये सारा का सारा जो है एक्सोन लेके जाएगा, पैगाम लेके जाता है, टर्मिनल एंड्स है वो ट्रांसमिट करता है मैसेज, नेक्स्ट सेल को देता है। ठीक है, अब ये जो है ना नर्व या न्यूरॉन, इसका स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। यही इसका स्ट्रक्चर आपने लिखना है। और इसकी टाइप्स जो है, टाइप्स देख लें आप इसकी। अब ये देखें, ये टाइप्स हैं इसकी। आपने टाइप्स भी याद रखनी है कि 3 टाइप्स होती हैं इसकी, सेंसरी न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स और इंटर न्यूरॉन्स या एसोसिएटेड न्यूरॉन्स। ठीक है, कुछ भी कह लें। ये असल में इंटर न्यूरॉन्स या एसोसिएटेड का मतलब ये दोनों मोटर और सेंसरी मिलके जब यूनानिमसली काम करते हैं तब इनको तीसरी टाइप कह देते हैं। तो वो इंटर न्यूरॉन्स कहला लेती है, या कह देते हैं जी कि ये एसोसिएटेड न्यूरॉन्स आते हैं। ठीक है, ये देखें सेल बॉडी, ये डेंड्राइट्स, ये आपके पास शिवॉन सेल है, ट्रांसमिट हो रहा है। ये देखें एक्सन है। फिर ये जो मैंने आपसे कहा था ना कि किस तरह से ये मिलते हैं डेंड्राइट्स टू डेंड्राइट्स, और ये एंडिंग इसकी जो टर्मिनल एंड्स थे, किस तरह से टर्मिनल एंड जो हैं ये डेंड्राइट्स के साथ ये मैसेज कन्वे कर रहे हैं। और ये इंटर न्यूरॉन्स। ठीक है, सेंसरी न्यूरॉन्स क्या करते हैं, वो नर्व इम्पल्स ले गए सेंस ऑर्गन से। सेंस ऑर्गन आपके जो है वो आपके 5 हवास से खमसा। ठीक है, चखने की, सुनने की, खाने की, स्मेल करने की, इसमें ईयर, आई, स्किन, नोज और टंग आ जाती है, ज़ुबान आ जाती है। और ये पैगाम लेके जाते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास। तो मोटर न्यूरॉन्स क्या करते हैं, इम्पल्स कैरी करते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से लेते हैं, पैगाम लेते हैं जी, दिमाग ने पैगाम जो भेजा है वो लेके जाएंगे अफेक्टर्स के पास, यानी जो मसल्स हैं। अब पट्टे हैं हमारे या ग्लैंड्स हैं, जैसे आपको मैंने कोई आपकी फेवरेट चीज़ है चॉकलेट है या इमली है, गर्ल्स कह देती है मुंह में पानी आ जाता है। तो ग्लैंड्स के पास बात जब पहुंचती है तो वो रिस्पॉन्ड करते हैं, जैसे मुंह में पानी भर आना अपनी पसंदीदा चीज़ देख के। ठीक है, इंटर न्यूरॉन्स आर प्रेजेंट इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के दरमियान में, और वो एक लिंक पैदा कर देते हैं दोनों के दरमियान में, इसलिए उसको इंटर न्यूरॉन कह देते हैं, ये एसोसिएटेड न्यूरॉन्स भी कह देते हैं। ठीक है, ये देख लें, फिर से पैगाम कन्वे हो रहा है और इस तरह से ये पूरा पाथवे इसका कंप्लीट होता है। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया? अच्छा, डिटेल से इंशाल्लाह सीएनएस पढ़ेंगे और उसमें ब्रेन के पार्ट्स हैं, और ये इंशाल्लाह आपको मैं दूसरे उसमें पढ़ा दूँगी। क्लियर है?